स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ऑल्सो इट इज इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। सो एक बार आपने कोई स्ट्रिंग जनरेट कर दी, क्रिएट कर दी, तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। और कोई भी स्ट्रिंग होती है वो आप तो सिंगल क्वाट्स में जनरेट करते हैं और डबल क्वाट्स में जनरेट करते हैं, और कोई मल्टिपल लाइन स्ट्रिंग रहती है वो आप ट्रिपल क्वाट्स में जनरेट करते हो। एवढंच स्ट्रिंग्समध्ये संपला विषय. Hello dear surprise is here. Today we will take a super one shot of strings in Python. So without wasting your time, let's get started. Hi, hello everyone. I am Suyash. No time pass, no any mode, only code. So first of all we will see introduction part, that is definition part. So what is string? Strings are sequence of characters in Python. Obviously जैसे कि C++ में और जावा में आपके कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप रहते थे, वैसे ही पाइथन में स्ट्रिंग्स होता है। उधर कैरेक्टर रहते थे, यहाँ स्ट्रिंग्स है। दोनों का काम सेम है लेकिन नाम अलग अलग है, इतना ही सिर्फ फर्क है। उधर हम कैरेक्टर बोलते थे, यहाँ हम स्ट्रिंग्स बोल रहे हैं, इतना ही है। हमने यूनिट 1 के वन शॉट में ये देखा ही है बेसिक पार्ट, लेकिन ये हम डिटेल में देख रहे हैं, इसलिए मैंने सब कुछ लिया है स्ट्रिंग्स में अभी। स्ट्रिंग्स आर एनक्लोज्ड इन आइदर सिंगल क्वाट्स और डबल क्वाट्स। मतलब कोई भी हम स्ट्रिंग्स अगर जनरेट करते हैं तो वो इन सिंगल क्वाट्स में होते हैं आइदर, और आइदर वो डबल क्वाट्स में होते हैं, इतना ही रहता है। वंस अ स्ट्रिंग इज क्रिएटेड इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। मतलब हमने एक बार स्ट्रिंग क्रिएट कर दी तो वो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब वो हम चेंज नहीं कर सकते। दैट इज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल डेटा टाइप। हमने ये भी यूनिट 1 के वन शॉट में देखा नहीं। देखो मेरा आपको एक सजेशन है, आपने अगर यूनिट 1 का वन शॉट वीडियो देखा नहीं होगा तो देख लो यार। आपने अगर वो वीडियो देखा ना, आपके सभी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सभी, गारंटेड, 100% गारंटेड। और जिनको लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी नहीं आता अभी तक, क्योंकि वो भी हमें लगने वाले हैं, सो उन्होंने डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इसका वन शॉट वीडियो देखना है। आपको मैं पूरी प्लेलिस्ट की लिंक देता हूँ, आप एक्सेस कीजिए, कमेंट में देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ, आप एक्सेस कीजिए। ऑल राइट। सो अब हम देखेंगे ट्रिपल क्वाड्स। ट्रिपल क्वाड्स क्या होते हैं, पता है ना ट्रिपल क्वाड्स क्या होते हैं? ठीक है, ट्रिपल क्वाड्स कैन बी यूज टू क्रिएट स्ट्रिंग्स देन स्पैम मल्टीपल लाइन्स। मतलब मल्टीपल लाइन की स्ट्रिंग हमको जनरेट करनी होती है, तब हम ट्रिपल क्वाड्स का यूज करते हैं, ऐसा रहता है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ एस्केप कैरेक्टर्स लाइक स्लैश एन, न्यू लाइन एंड स्लैश टी टैप टू इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर्स विद इन स्ट्रिंग्स। आपको पता ही है, आप अगर स्लैश एन का यूज करते हैं तो उसके बाद की जो कुछ लाइन प्रिंट करनी हो वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होती है, आपको पता ही है ये बेसिक है सब। और स्लैश टी, ऐसा जब आप प्रिंट फंक्शन में लिखते हो कोई सेंटेंस में या कैरेक्टर के बाद, तो वो अगला जो वर्ड है और लाइन है वो आपकी एक टैब, मतलब एक स्पेस आ जाएगा उधर, और उसके बाद वो प्रिंट हो जाएगी। इसको कहते हैं स्लैश टी और स्लैश एन। आपको पता ही है, जस्ट रिवीजन कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल्स, रॉकी। रॉकी आप देखो, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है ना, रॉकी ये सब कैरेक्टर्स है, ROCKY, लेकिन ये एक सीक्वेंस में है, सो इससे कहते हैं स्ट्रिंग्स, सिंपल। और ये स्ट्रिंग्स है इसलिए मैंने ये सिंगल क्वाट्स में लिखी, आप डबल क्वाट्स में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। देखो ऑलराउंडर सुयश पोले, ये भी इतनी बड़ी हमारे स्ट्रिंग्स है, राइट। सो ये मैंने डबल क्वाट्स में लिखी है, देखो सिंगल क्वाट्स में भी लिख सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये स्ट्रिंग्स, ये देखो ये स्ट्रिंग है, वो मैंने ट्रिपल क्वाट्स में क्यों लिखे है, क्योंकि ये मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग है। देखो एक मल्टीपल लाइन और है। सो हाय, ये सब एक्सप्लेनेशन मार्क्स है यहाँ, हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ये देखो ट्रिपल क्वाड कंप्लीट। सो ये जो इतनी बड़ी स्ट्रिंग है, ये मल्टीपल स्ट्रिंग हुई, राइट, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग हुई। सो इसके लिए हमने ये ट्रिपल क्वाड्स यूज़ किया। सो इतनी बड़ी जो स्ट्रिंग्स रहती है, पूरा पैराग्राफ 2-3 सेंटेंस की, तो वो हम ट्रिपल लाइन क्वाड्स में हम स्टोर करते हैं, इसको हम लिखते हैं ट्रिपल क्वाड्स में। सो इसे कहते हैं मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स। आपको अब पता चला सभी स्ट्रिंग्स के टाइप्स। ऑल राइट। सो ये हुई मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग, वेरी नाइस। सो अब हम स्ट्रिंग्स के ऑपरेशन क्या क्या रहते हैं ये हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑपरेशन इज कॉन्केटिनेशन, सेकेंड इज रिपीटेशन, फर्स्ट इज एंड थर्ड इज अपेंडिंग। सो कॉन्केटिनेशन मतलब कंबाइन होते हैं दो स्ट्रिंग्स, रिपीटेशन मतलब वही स्ट्रिंग्स बार बार रिपीट हो जाती है, और अपेंड मतलब कॉन्केटिनेशन जैसा ही रहता है, लेकिन वो लास्ट में, उस स्ट्रिंग के लास्ट में वो दूसरा वाला कोई
हमको कैरेक्टर और वर्ड ऐड करना हो तो हम ऐड कर सकते हैं। ये सभी ऑपरेशन हम डिटेल देखने वाले हैं अभी के अभी। सबसे पहले हमें कॉन्केटिनेशन देखना है, राइट। सो कॉन्केटिनेशन में क्या रहता है, अभी अभी मैंने बताया, कंबाइनिंग स्ट्रिंग्स यूजिंग प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं हम दो स्ट्रिंग्स कंबाइन करने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल अब प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे हम, हेलो एक स्ट्रिंग हुई, वर्ल्ड है ये एक स्ट्रिंग हुई। सो इसको हमें साथ में लिखना है, इनकी शादी करनी है हमें। ये हेलो एक बॉय है, ये वर्ल्ड एक गर्ल है, आप ऐसा एज्यूम कर लो। इन दोनों की हमें शादी करनी है, तो कैसे करेंगे, पूरा वो तिथि वगैरह उनका जो कुछ होता है वो कंप्लीट करेंगे और उनकी शादी करेंगे, ऐसा कुछ शादी होती है, राइट। सो हम इनकी दोनों की, ये स्ट्रिंग्स है अभी, तो स्ट्रिंग्स लोगों की शादी हम प्लस ऑपरेटर से करते हैं, सिंपल। सो अब उनकी शादी होने के बाद क्या मिलेगा आपको, आउटपुट हेलो वर्ल्ड। देखो हेलो वर्ल्ड। मतलब कॉन्केटिनेशन में क्या होता है, इजीली मैं बताता हूँ आपको। कॉन्केटिनेशन एक स्ट्रिंग्स का ऐसा ऑपरेशन रहता है जो एक दो सेपरेट स्ट्रिंग, ये देखो एक सेपरेट स्ट्रिंग है हेलो और ये एक सेपरेट स्ट्रिंग है वर्ल्ड। सो ये दोनों भी सेपरेट स्ट्रिंग्स हमने एकत्र कर दिया, मिक्स कर दिया, तो उसे कहते हैं कॉन्केटिनेशन। और कैसे मिक्स कर दिया, प्लस ऑपरेटर्स के साथ। सो हेलो प्लस वर्ल्ड, ये क्या मिला आपको, फुल आउटपुट हेलो वर्ल्ड, सिंपल। ऐसा रहता है कॉन्केटिनेशन, सिंपल। और रिपीटेशन, आप रिपीटेशन क्या रहता है, मैंने आप अभी बताया आपको, एक ही चीज वो बार बार रिपीट कर देता है, दैट इज रिपीटिंग अ स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम्स यूजिंग दिस एस्टेरिक्स ऑपरेटर। इसको हम प्यार से स्टार ऑपरेटर ऐसे बुलाते हैं। सो कैसे रिपीट होती है ये हम देखेंगे। अब देखो ये एसपी, ये एक स्ट्रिंग है हमारी, राइट। सो ये एक स्ट्रिंग, इसको हमें रिपीट करना है, तो कैसे हम रिपीट करेंगे, ये स्टार्स और आपको जितने बार रिपीट करना है वो नंबर, सिंपल। ये हुआ उसका सिंटेक्स। तो कैसे हम करेंगे अभी मैंने बताया, स्ट्रिंग्स लिखनी है, वो जो कौन सी स्ट्रिंग है वो, और आप ये एसपी किसी एक वेरिएबल में स्टोर करके वो वेरिएबल इनटू नंबर ऐसा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने डायरेक्ट स्ट्रिंग ही लिखी पूरी की पूरी। तो स्ट्रिंग इनटू और जो जितने बार आपको रिपीट करना है वो नंबर। सो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ऑब्वियसली 3 बार रिपीट होगा, एस पी एस पी एस पी, सिंपल। सो रिपीटेशन क्या है, जो स्ट्रिंग होती है वो स्टार ऑपरेटर के बाद आप जो नंबर लिखेंगे उतने बार वो प्रिंट हो जाएगी, सिंपल। इसको कहते हैं रिपीटेशन। यार कितना इजी चैप्टर है, आपको पता चल चल रहा होगा। स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स जैसा यूनिट नहीं यार कहा है पाइथन में, टॉपिक ही नाही स्ट्रिंग्स जैसा। इतका भारी टॉपिक आहे ना यार स्ट्रिंग्स, तुम्हाला कुठेच मिळणार नाही, खूप छान आहे। फक्त तुम्ही करा, तुम्ही एंडपर्यंत राहिलात ना आपल्यासोबत, आप एंड तक टिकोगे ना इस वीडियो में, आपको स्ट्रिंग्स में आउट ऑफ मार्क्स, ये मेरी गारंटी है, आउट ऑफ मार्क्स। सिर्फ एंड तक आपको टिके रहना है और आपको सब्सक्राइब करना है यार। सब्सक्राइब किस लिए, नोटिफिकेशन के लिए, यस नोटिफिकेशन पे लिए भी और एज वेल एज मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे यार मोटिवेशन मिलता है आप सब्सक्राइब करते हो तो। और लाइक करो यार, आप भूल जाते हो सब्सक्राइब करने के लिए भी और लाइक करने के लिए भी, आप गलती से हो जाता है, मुझे पता है। आप नहीं करते ऐसा नहीं होता, आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो इसलिए आपको पता चल रहा है ना, राइट। आपको पता चल रहा है, आपको पसंद आ रहा है, इसलिए ही आप देख रहे हो। तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, सभी का भला होना चाहिए ना। ऑल राइट। सो अपेंडिंग, कंबाइनिंग स्ट्रिंग्स यूजिंग द प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, ये भी यही होता है, कॉन्केटिनेशन जैसा ही होता है। वर्क ऑफ बोथ इज सेम बट काम इज डिफरेंट। अब आप हंस रहे होंगे मुझ पर, क्या बोल रहे हैं यार सर, वर्क इज सेम एंड काम इज डिफरेंट। मतलब कैसा रहता है, वो दोनों भी सेम ही रहते हैं, लेकिन हम प्योरली सेम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते मैं आपको बताऊंगा अभी एग्जाम्पल में। एस इक्वल टू हेलो, एस प्लस वर्ल्ड, तो आपको ऑब्वियसली मिलेगा एस क्या है, हेलो है, सो हेलो प्लस वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, ऐसा आउटपुट मिलेगा ऑब्वियसली, हेलो वर्ल्ड। और उधर भी आपको हेलो वर्ल्ड ऐसा ही मिला था, तो उसका डिफरेंस क्या है। सो कॉन्केटिनेशन में क्या रहता है, कॉन्केटिनेशन में हम दोनों कंबाइन कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, लेकिन अपेंडिंग में ये एंडिंग में ऐड हो जाता है। एंडिंग में देखो अपेंडिंग, सो अप एंडिंग, दैट इज एंडिंग में ये ऐड हो जाता है। जो ओरिजिनल स्ट्रिंग्स होती है हमारी, उसके एंडिंग में ये हम ऐड कर देते हैं, उसको कहते हैं अपेंडिंग, राइट। सो आपको आप समझ गए होगा कॉन्केटिनेशन वर्सेस अपेंडिंग, वेरी सिंपल। सो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग क्या होता है,
accessing individual characters of or a range of characters within a string using square brackets. मतलब हम एक कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर कहाँ मौजूद है उसे ढूंढने के लिए हम जो भी नंबर्स यूज करते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, वो कहते हैं हम इंडेक्सिंग, उसे कहते हैं हम इंडेक्सिंग. ऑल राइट. सो सिंटैक्स स्ट्रिंग नेम, मतलब स्ट्रिंग नेम जो कौन सा आपका स्ट्रिंग का नेम होगा वो, और उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट और जीरो, और स्ट्रिंग का नेम स्क्वायर ब्रैकेट और नंबर कोलन नंबर. मतलब आपको मैं बताऊंगा वो कैसे रहता है, वो ऐसे रहता है उसका इंडेक्सिंग. देखो ये सुयश, मतलब ये एक स्ट्रिंग है सुयश, तो सुयश स्ट्रिंग की हर एक कैरेक्टर कहाँ मौजूद है उसे कहते हैं इंडेक्सिंग. मतलब वो ढूंढने के लिए जिसका उपयोग होता है हमें, जिसका यूज़ होता है, इससे कहते हैं इंडेक्सिंग. तो इंडेक्सिंग कैसे करेंगे हम, अभी आपको मैं बताऊंगा. सो SUYACH ये कैरेक्टर से ऑब्वियसली सुयश में, तो जो एस होता है हमारा, उसका एड्रेस होता है 0 और -6. -6 कैसे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब फर्स्ट रो सबसे पहले याद रखो. क्या, 0 से स्टार्ट होती है. 0, सेकेंड इज 1, थर्ड इज 2, 3, 4, 5 ऐसा. और ये होगा लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस. और राइट टू लेफ्ट सीक्वेंस क्या होता है, जो लास्ट का होता है हमारा वो -1 होता है, 0 नहीं होता. ये याद रखना है आपको, 0 नहीं होता, -1 होता है. सो -1 से स्टार्ट होने के बाद -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5 और -6. सो आपको अब मैं पूछा कि ए हमारा कहाँ है, सो आप क्या आंसर दोगे, 3 पे. इधर से भी 3 पे, इधर से 3 पे और उधर से -3 पे, ऐसा आप आंसर दोगे. अब मैं आपको बताऊंगा यू किधर है, तो आप क्या बताएंगे मुझे, 1 पे और -5 पे भी. दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग. सो इसे कहते हैं इंडेक्सिंग. ऑल राइट. सो आपको अब पता चला है क्या, लेफ्ट टू राइट जाके 0, 1, 2, 3, 4, 5, और राइट टू लेफ्ट आने के बाद क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6. अब आपको मैं बताऊंगा एच किधर है, आप बताएंगे. अब आप इजीली बताएंगे 5 पे और -1 पे रहता है. राइट. आप में से बहुत सारे लोग इंडिया में रहते हैं, सभी इंडिया में रहते हैं मतलब कुछ लोग पुणे में रहते होंगे, कुछ लोग नासिक में रहते होंगे, कुछ लोग अहमदनगर में रहते होंगे, कुछ लोग दिल्ली में रहते होंगे, कुछ लोग चेन्नई में रहते हैं, कुछ लोग बेंगलोर में रहते हैं. सो हर लोगों की सिटी जो होती है, हर लोगों का विलेज टाउन, हर लोगों का अलग रहता है ना. राइट. तो उससे कहते हैं इंडेक्सिंग. मतलब हर एक कैरेक्टर अलग अलग जगह मौजूद है, तो उससे कहते हैं इंडेक्सिंग. ऑल राइट. सो अब हम देखेंगे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, बट कैसे रहते हैं वो प्रोग्राम में हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे. तो अब देखो पी सुयश, ये सुयश स्ट्रिंग है, वो मैंने पी में स्टोर कर दिया यहाँ. सो प्रिंट पी कोलन, देखो ये सभी ऑपरेशन मैंने यहाँ अच्छे से लिखे हैं आपके लिए, क्योंकि आपको आप 100% समझ आ जाएगा कि ये सब क्या है. अब यहाँ देखो मैंने यहाँ पी सुयश लिखा, अब यहाँ मैंने ये कुछ नहीं दिया, यहाँ सिर्फ कोलन लिखा है. सो इसका ऑटोमेटिकली कंपाइलर को ये बताएगा कि पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर दो. मतलब ये देखो यहाँ कुछ नहीं है, सो यहाँ वो 0 से ही पकड़ेगा, और यहाँ कुछ नहीं है, वो कहाँ जाएगा, आप उसको पता है क्या कहाँ जाना है, नहीं पता, तो ये पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करेगा. पी ऑफ, देखो ये सुयश प्रिंट हुआ. ऑल राइट. सो सेकेंड क्या है, प्रिंट पी ऑफ, यहाँ कोलन और 2, मतलब कोलन के आगे कुछ लिखा है क्या, नहीं. सो ये एज इट इज स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होगा. सो क्या है, स्टार्टिंग से एस से, और यहाँ क्या है, एंड में क्या है, देखो एंड में क्या है, 2. सो 2 का किधर रहता है आपको पता है, एस पे 0, यू पे 1, वाई पे 2. मतलब ये एस और यू ऐसा प्रिंट करेगा. क्यों ऐसा प्रिंट करेगा, आपको रेंज फंक्शन में यूनिट 1 की वीडियो में आपको बताया है मैंने कि ये स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, लेकिन एंडिंग से अगर 2 हो तो ये एक माइनस कर देता है. राइट. ये 2 हो तो ये 1 रहता है ओरिजिनली, यहाँ 3 है तो ओरिजिनली यहाँ 2 रहता है, यहाँ -1 है तो ओरिजिनली यहाँ -2 रहता है, ऐसा रहता है. सो यहाँ 2 है तो 2 के आगे का डिजिट क्या है, 1 है, तो उसका ओरिजिनल मीनिंग हुआ 0 to 1. तो 0 to 1 क्या है, यहाँ 0 एस है, 1 यहाँ यू है, तो एस यू ये प्रिंट करेगा इधर. ऑल राइट. सो अब यहाँ UYASH ऐसा प्रिंट हुआ. क्यों ऐसा प्रिंट हुआ, क्योंकि आपको पता है यहाँ अब थर्ड प्रिंट पे क्या आपको बताया है उसने, पी ऑफ मतलब यही पी ऑफ
पी ऑफ मतलब ये स्ट्रिंग होती है। सो पी आपको पता है ना स्ट्रिंग नेम, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में हम जो कौन सा स्लाइसिंग करते हैं वो करते हैं। सो यहाँ वन, यहाँ कोलन लिखनी है वो भूलना नहीं है आपको सिर्फ। सो यहाँ वन है तो वन से स्टार्ट होगा, वन से क्या है ज़ीरो एस है, वन पे क्या है यू है। सो यू से स्टार्ट हुआ ऑब्वियसली करेक्ट। और बाद में एंडिंग में कुछ नहीं है। सो उसके बाद उसको पता क्या चलेगा, पूरा प्रिंट करना है। सो यू से स्टार्ट होगा और पूरा प्रिंट करेगा। देखो यू यश पूरा प्रिंट गया। अब फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या है 0 से 3 तक, ये तो सिंपल ही है। जीरो क्या है एस। सो 0 और 3 तक, 3 तक नहीं n-1 होता है यहाँ, आपको पता है मैंने अभी अभी बताया। सो 3-1 क्या है यहाँ 2। तो ओरिजिनली इसका मीनिंग क्या हुआ 0 to 2। जो स्टार्टिंग पे है ना वो स्टार्टिंग से प्रिंट करेगा, लेकिन जो एंडिंग पे होता है ना वो नंबर, उसके अगला नंबर हमें पकड़ना है। उसके अगला मतलब उसके जस्ट प्रीवियस नंबर। सो जस्ट प्रीवियस नंबर क्या है 3 का 2 ऑब्वियसली। सो 0 1 2 ऐसा इसका मीनिंग हुआ। तो 0 1 2 पे क्या है, 0 पे एस है, 1 पे यू है, 2 पे वाई है, 3 पे ए है, लेकिन 3 हमें पकड़ना नहीं है क्योंकि ये 0 to 3 है। 0 to 3 है मतलब 0 to 2 होता है ऑब्वियसली। सो ये 0 मतलब एस से स्टार्ट हुआ, देखो और यू और वाई 0 1 2 सिंपल। अब यहाँ आपको बताना है कि -5 और -1। अब -5 कौन सा है आपको कैसे पता चलेगा, आप ये यहाँ से काउंट करोगे, माइनस है इसलिए आपको क्या पता चला, राइट टू लेफ्ट जाना है हमें। तो राइट टू लेफ्ट काउंट कीजिए। h इज़ -1, s इज़ -2, a इज़ -3, y इज़ -4, u इज़ -5। सो -5 क्या है, -5 पे u है, ऐसा हमको पता चला। अब u क्या है -5 पे, तो फर्स्ट हमको प्रिंट क्या होगा, u प्रिंट होगा। देखो u प्रिंट हुआ और YAS प्रिंट हुआ आगे, क्यों, क्योंकि -1 तक जाना है। सो -5 क्या है u, और -1 किधर है, देखो -1 है लेकिन उसके प्रीवियस डिजिट पकड़ना है, तो वो माइनस में है तो प्रीवियस डिजिट क्या होगा -2। तो -2 कौन है, देखो h -1, s इज -2। सो u से s तक हमें जाना है। सो क्या होगा -5 -4 -3 -2 सिंपल। सो क्या है YUAS। आपको ये पता चला होगा ना, तो आपको अच्छी तरीके से पता चला। ये मतलब देखो ये आपको चार्ट पता चला तो आपको 100% गारंटेड इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग आपको आया। ये चार्ट आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए सिंपल। यहाँ मैंने हाई लिखा, हाई, तो हाई का चार्ट कैसा आएगा 0 1 इतना ही आएगा, और उधर से स्टार्ट करने के बाद -1 -2 सिंपल। अब आपको एक और बताता हूँ मैं, अगर मंकी ऐसा नाम है मंकी, तो मंकी पे क्या आएगा एम पासून 0 1 2 3 4 MONKEY। सो 0 1 2 3 4 5। और राइट टू लेफ्ट क्या आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 सिंपल ऐसा आएगा। अब सन में पूछा आपको सन, तो सन का क्या आएगा, सन का 0 1 2 सन इतना ही है हमें सन। सो राइट टू लेफ्ट क्या आएगा -1 -2 -3 सिंपल। सो ऐसा रहता है। यह अगर आपको पता चला तो आप कहाँ का भी स्लाइसिंग कहाँ के भी इंडेक्सिंग कर सकते हो। और ये 100% आने वाला सवाल है। आपको ये ऐसे देंगे पी ऑफ, ये जो मैंने दिए ना प्रिंट पे, ऐसे आपको देंगे, इसका आउटपुट क्या आएगा वो आपको पूछेंगे। लेकिन आप तो स्मार्ट हो, क्योंकि अभी अभी आप स्मार्ट बने हो, आपको कैसा आने वाला है आपको पता है। मैंने यहाँ यही बताया है, 5 मिनट हो गए होंगे यही बता रहा हूँ मैं। ऑल राइट। सो ये वन शॉट वीडियो है, सो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। आपको अगर नहीं पता चला होगा तो आपको वीडियो फिर से एक बार देखनी है सिंपल। और आपको जो कुछ कंसेप्ट नहीं आते वो आपको प्लेलिस्ट एक्सेस करके देखनी है। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिंक देता हूँ, आप वो एक्सेस करिए, सेव करके रखिए आपके फ़ोन पे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स। लाइक ठोको जल्दी। सो इन क्या होता है, इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन सब स्ट्रिंग फाउंड विद इन अ स्ट्रिंग अदरवाइज फॉल्स। मतलब जो कोई सब स्ट्रिंग होती है वो अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग में है तो वो ट्रू ऐसा प्रिंट करेगा, लेकिन वो जो कोई सब स्ट्रिंग है वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में नहीं है तो वो फॉल्स ऐसा प्रिंट करेगा। कैसा प्रिंट करेगा वो हम देखते हैं प्रोग्राम में। अब नेक्स्ट है नॉट इन। नॉट इन मतलब वाइस वर्सा, इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड विद इन अ स्ट्रिंग ऑब्वियसली एंड अदरवाइज फॉल्स।
सो अब प्रोग्राम में देखते हैं हम एक्झॅक्टली क्या आहे इन अँड नॉट इन. इन म्हणजे काय की एखादी स्ट्रिंग असेल ती एखाद्या ओरिजिनल स्ट्रिंगमध्ये प्रेझेंट असेल तर आपण इन मतलब तेव्हा तुम्हाला ट्रू असं आउटपुट मिळेल. पण जेव्हा एखादी स्ट्रिंग त्या ओरिजिनल स्ट्रिंगमध्ये नसेल तर तुम्हाला फॉल्स असा आउटपुट मिळेल. सिंपल असा आहे मराठीमध्ये तरी. जब कोई अनदर स्ट्रिंग आपके ओरिजिनल स्ट्रिंग में नहीं है तो आपको ट्रू मिलेगा, और लेकिन जो कोई अदर स्ट्रिंग है वो आपके ओरिजिनल स्ट्रिंग में मौजूद नहीं है तो आपको नॉट इन ऐसा यूज़ करेंगे आप तो आपको ट्रू मिलेगा. आप कंफ्यूज मत होइए, प्रोग्राम देखिए आपको सब कुछ पता चलेगा, कोई इशू नहीं है. सो आप देखो ऑलराउंडर सुयश पोली ये स्ट्रिंग मैंने ए में स्टोर कर दी है, सुयश ये मैंने बी में स्टोर कर दी है. तो अब प्रिंट बी इन ए, देखो इन ऑपरेटर का यूज़ किया मैंने बी इन ए. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बी मतलब क्या है सुयश इन ए क्या हो ऑलराउंडर सुयश पोले. तो ये आपको पूछ रहा है कंपाइलर कि ये सुयश ऑलराउंडर सुयश पोले में मौजूद है क्या. आप बताएंगे है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं है, क्योंकि सुयश ऑलराउंडर सुयश पोले में ए में मतलब ये इस स्ट्रिंग में मौजूद है, लेकिन ये सुयश का पूरे लेटर्स कैपिटल्स है. पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज. ऑलरेडी मैंने यूनिट 1 में 100% कवर किया है क्या कि पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज. पाइथन को ये नहीं समझता ये सुयश है ये भी सुयश है. पाइथन को डिट्टो वही होना चाहिए, तभी ये पाइथन वो एक्सेप्ट करेगा. सो बी इन ए ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये स्मॉल है ये कैपिटल है. ऑल राइट. सो बी इन ए ये नहीं है बी है क्या ए में नहीं है, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है. सो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि नहीं है ना. सो फॉल्स मिलेगा. अब नेक्स्ट हम ऑपरेशन देखते हैं. फॉल्स मिलेगा ये आपको यहाँ प्रिंट होगा फॉल्स, बाद में हमने अभी तक रन नहीं किया ये प्रोग्राम. सो प्रिंट नेक्स्ट इज बी नॉट इन ए. बी नॉट इन ए मतलब बी क्या है सुयश, और नॉट इन मतलब नहीं है ए में. ऑलराउंडर सुयश बोले है क्या ए में सुयश नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रू आउटपुट ट्रू करेगा, क्योंकि ये करेक्ट है ना. बी नहीं है ए में ऑलरेडी और ये सही बता रहा है बी नॉट इन ए. सो ये सही बता रहा है तो इसका आउटपुट मिलेगा ट्रू और इसका आउटपुट मिलेगा फॉल्स. अब देखो आपका आउटपुट. सो बी इन ए बी ऑब्वियसली नहीं है तो ये गलत बोल रहा था, नहीं है ये है बोल रहा था तो ये फॉल्स मिला. अब लेकिन ये सही बोल रहा है सुयश ऑलराउंडर सुयश पौले में नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्मॉल है ये कैपिटल है. सो ये ट्रू करेगा. सिंपल, इतना सिंपल है. ऑल राइट. सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट देखते हैं ORD फंक्शन एंड CHR फंक्शन. सो ORD फंक्शन एंड CHR फंक्शन में क्या होता है. ORD फंक्शन इट रिटर्न्स द ASCII कोड ऑफ द कैरेक्टर एंड CHR फंक्शन इट रिटर्न्स द कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ASCII नंबर. मीन्स ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है, ज़्यादा आपके दिमाग में लोड नहीं लेना है. सिंपल ये मैं बताता हूँ, ये ऑलरेडी डिफाइन है पाइथन में, ये ऑलरेडी डिफाइन है. आपको इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है. देखो ए है ABCD में ए है, ये किस नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है ABCDEFG. ए क्या है फर्स्ट नंबर पे है, तो ये ऑलरेडी डिफाइन है ना कि ए का नंबर फर्स्ट ही होता है. जेड वो लास्ट नंबर पे है और जेड का जो 26 आई थिंक आई डोंट नो, लेकिन जेड का 26 थी ना, ओके 26. सो जेड का जो नंबर हो रहता है वो नंबर ऑलरेडी जेड का डिफाइन है, राइट. अब डी का देखो ABCD फोर्थ नंबर पे है, तो डी का फोर्थ नंबर ऑलरेडी डिफाइन है, तो उस तरीके से रहते हैं. तो ये प्रोग्राम में आपको बताऊंगा ये किस तरीके से रहते हैं. सो ORD फंक्शन एंड CHR फंक्शन. प्रिंट ORD ऑफ ए मतलब ये कैपिटल ए है, इसका ORD नंबर क्या है ये आपको प्रिंट करना है. और प्रिंट 5 है, ये 5 नंबर है ना, इसका ORD नंबर क्या है. सो आप देखेंगे प्रिंट CHR 65 इसका ORD नंबर क्या है, और प्रिंट CHR 97 इसका ORD नंबर क्या है. ये 5 यहाँ स्ट्रिंग है, देखो ये हमारा स्ट्रिंग इनमें कन्वर्ट हुआ है क्योंकि ये सिंगल पार्ट्स में है, ये नंबर्स है. सो अब इसका आउटपुट देखते हैं. ORD ऑफ ए 65, ORD ऑफ 5 53, CHR ऑफ 65 इज ए, CHR ऑफ 97 इज स्मॉल ए. तो आपको पता क्या चला यहाँ, स्ट्रिंग्स का ORD नंबर जो होता है वो एक नंबर होता है, और जो नंबर होता है उसका CHR एक कैरेक्टर होता है. सिंपल. और ये आपको आप क्वेश्चन पूछोगे मुझसे कि यहाँ 65 कैसे, ये 53 कैसे, ये ए कैसे, ये ए कैसे, स्मॉल ए कैसे.
सो ये ना ऑलरेडी डिफाइन रहते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। सो इसलिए ये ORD फंक्शन एंड CHR फंक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ऑल राउंडिंग से नॉलेज चाहिए, इसलिए मैंने सब कुछ इस वन शॉट में कवर कर रहा हूँ, सब कुछ क्लियर कर दिया है। वन शॉट है फिर भी मैं सब कुछ डिटेल में ले रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। सो आपको पता क्या चला, ये ऑलरेडी डिफाइन है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अब यहाँ आप ORD ऑफ B ऐसा लिख सकते हो। सो B का जो नंबर होगा ORD नंबर, वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, इतना ही सिंपल है वो, यहाँ लॉजिक नहीं है कुछ। ऑल राइट। सो आपको क्या रखना है याद, ORD जो नंबर होता है, ORD मतलब क्या, ऑब्वियसली नंबर ही, ऐसा ही। सो ORD ऑफ जो कुछ लेंगे हम वो स्ट्रिंग्स का ही लेंगे, और ORD में जो लेंगे वो नंबर होता है। और कैरेक्टर का क्या लेंगे हम, कैरेक्टर में क्या लेंगे हम, नंबर्स लेंगे, और वो नंबर्स का क्या मिलेगा आपको, आउटपुट स्ट्रिंग्स में आ जाएगा। ये सब इतना सिर्फ आप लॉजिक याद रखो, सिंपल। और ये कैसा आया 6553, ये मत याद रखोगे आप, क्योंकि ये मैं मुझे भी नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम, मतलब ये मैं तो लर्न नहीं कर सकता ना, ए का ये है, बी का ये है, सी का ये है, राइट, वो एक्सपेक्टेड ही नहीं है। ऑल राइट। सो इसे कहते हैं ORD एंड CHR फंक्शन, ये ऑलरेडी डिफाइन रहता है, इसका कोई लॉजिक नहीं रहता। सो अब आइटरेटिंग स्ट्रिंग मतलब लूप्स के जैसा ही होता है, आपको पता है रेंज फंक्शन आपको हुआ है, फॉर आई इन रेंज, इस उस तरीके से ही। सो आइटरेटिंग स्ट्रिंग में क्या होता है, आइटरेट द स्ट्रिंग्स बाय यूजिंग फॉर लूप। ऑब्वियसली ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, विच लूप, फॉर लूप। इट इज सेम लाइक लूप्स आइटरेशन, ऑब्वियसली। सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इट डिस्प्लेज ईच कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, मतलब इसकी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आपको इजी जाने के लिए इट डिस्प्लेस ईच कैरेक्टर इन स्ट्रिंग्स, मतलब उस स्ट्रिंग में जो कुछ कैरेक्टर्स है वो सब वो डिस्प्ले करेंगे फॉर लूप के मदद से, मतलब बेसिक प्रोग्राम तो वही रहता है। ऑल राइट, इतना आप याद रखो, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ऐसा कोई डिफिनेशन नहीं है। सो अब प्रोग्राम देखेंगे हम। प्रोग्राम में क्या है, str, ये सन है, ये सन एक स्ट्रिंग है, वो मैंने str में इस वेरिएबल में स्टोर किया है। सो फॉर char इन सन, मतलब कैर इन सन, मतलब इसका मतलब मैंने अब आई थिंक मैं यहाँ 5 या 6 5th एंड 6th टाइम होगा कि ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये 5th और 6th टाइम ऑब्वियसली होगा कि ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। क्या कि ये कैर इन सन ये क्या होता है यार, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स का वन शॉट, इसलिए मैंने कहा था कि आपको देखो, तो ऐसा रहता है। सो मैं फिर भी आपको यहाँ शॉर्टली बताता हूँ। सो कैर इन सन मतलब क्या होता है, ये सन क्या है, सन क्या है मुझे आप बताओ, बताओ जल्दी, सन क्या है, सन तो ये सन है। और एक कैर क्या है, एक्चुअली यहाँ str होना चाहिए था, क्योंकि str में स्टोर कर रहे हैं, प्लीज़ नोट, यहाँ str होना चाहिए था। सो ठीक है, फॉर कैर इन सन। सो ये कैरेक्टर जो एलिमेंट है उस इसके सभी कैरेक्टर्स जो है सन के, वो इसमें स्टोर हो जाएगा, इसे कहते हैं फॉर कैर इन सन, मतलब फॉर आई इन रेंज। सो अब देखो, प्रिंट कैर, अब कैर क्या हुआ, उसके सभी एलिमेंट्स, सो सभी एलिमेंट्स क्या है इसमें, s है, u है, n है। सो प्रिंट कैर, सो वो सब एलिमेंट्स क्या है, कैर है। अब एक एक एलिमेंट यहाँ प्रिंट हो जाएगा, कैसा प्रिंट होएगा, कैर इंसन, मतलब उसके सभी एलिमेंट्स ये कैर है। सो अब फर्स्ट एलिमेंट इसका s है तो ये s प्रिंट हो जाएगा, सेकेंड इज u है तो ये u प्रिंट हो जाएगा, थर्ड इज n है तो ये n प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल ये हुआ। ऑल राइट, सो सिंपल। सो आपको क्या पता चला यहाँ कि यहाँ str होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ str होना चाहिए, क्योंकि str में सन हम स्टोर कर रहे हैं। तो फॉर कैर इन str क्या आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, str में क्या है, सन है, तो सन का जो कुछ कैरेक्टर है, हर एक कैरेक्टर उसका वैल्यू कैर है, इसका मतलब ये है। सो एक एक कैर वो प्रिंट करेगा, कैसे प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ हमने प्रिंट कैर लिखा है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एस है, तो उसने एस प्रिंट किया, राइट। और फिर लूप एग्जीक्यूट हुआ, वो सेकेंड एलिमेंट देखेगा यू है तो यू प्रिंट किया, फिर लूप एग्जीक्यूट हुआ, वो थर्ड एलिमेंट एन है, एन, फिर लूप एग्जीक्यूट हुआ, एलिमेंट ही नहीं है तो लूप ब्रेक हुआ, सिंपल, फिनिश्ड। सो ये ऐसा हर एक एलिमेंट वो प्रिंट करते जाएगा, कैरेक्टर प्रिंट करते जाएगा, तो इसे कहते हैं आइटरेटिंग स्ट्रिंग। सो अब हम देखेंगे कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स। सो अब हम स्ट्रिंग्स कंपेयर कैसे करते हैं ये हम देखेंगे।
आपको ये भी मैंने यूनिट 1 में बताया था क्या, ये सब कंपेयरिंग ऑपरेटर्स होते हैं क्या, कैसे ऑपरेटर्स रहते हैं, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, ये ऑपरेटर के हेल्प से इसका वर्क क्या है, ये ट्रू आउटपुट मिलेगा आपको कब, इफ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, इफ बोथ ऑल स्ट्रिंग्स आर इक्वल, सो आपको ये ट्रू आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स। इफ नॉट इक्वल टू, इसे कहते हैं नॉट, और ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू, सो इसका वर्क क्या है, ये ट्रू आउटपुट मिलेगा इफ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन, ट्रू इफ फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन सेकेंड, ऑब्वियसली फर्स्ट स्ट्रिंग इज सेकेंड स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन फर्स्ट, तो ये लेस देन ऑपरेटर है, सो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये इसका आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू इफ फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकेंड, लेस देन और इक्वल टू इसका क्या है, ट्रू इफ सेकेंड स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फर्स्ट, सिंपल। पता ही है आपको, फिर भी ले रहा हूँ मैं बच्चे की जैसे, ठीक है। सो कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स, इसका हम प्रोग्राम देखेंगे एग्जैक्टली होते क्या है, कैसे यूज के होते हैं। सो स्ट्रिंग 1 से वाटर, ये जो स्ट्रिंग है वो मैंने स्ट्रिंग 1 में स्टोर कर दी है। सेकेंड स्ट्रिंग सेव ट्रीज है, तो उसको मैंने स्ट्रिंग 2 में स्टोर कर दी है। अब ये ईफ स्ट्रिंग 1 इक्वल टू स्ट्रिंग 2, आपको ईफ कंडीशन मैंने अच्छे तरीके से सिखाया है, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स इस वन शॉट में, नहीं आपको आता होगा तो ये वो देखो पहले, क्योंकि अगला आपको कुछ नहीं समझेगा। ऑल राइट, सो अब देखें, सो यहाँ इफ स्ट्रिंग 1 इक्वल टू स्ट्रिंग 2, सो प्रिंट द स्ट्रिंग्स आर इक्वल। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर स्ट्रिंग 1 इक्वल टू स्ट्रिंग 2, मतलब ये दोनों भी स्ट्रिंग्स सेम है, तो ये स्ट्रिंग्स आर इक्वल, ऐसा प्रिंट हो जाएगा। और एल्स पार्ट मतलब ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है, द स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, ऐसा। तो ऑब्वियसली ये सेव ट्रीज है, ये सेव वाटर है, तो ये दोनों भी डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली द स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल ऐसा ही प्रिंट हो जाएगा एल्स पार्ट का। सो द स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, आउटपुट भी मिला हमको, सिंपल। सो इसे कहते हैं कंपेयरिंग स्ट्रिंग। आप ग्रेटर दैन इक्वल टू इसका भी यूज कर सकते हैं आपके हिसाब से। सो स्ट्रिंग्स मेथड्स, सो स्ट्रिंग्स मेथड्स कौन से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा अब तक का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रिंग्स मेथड। 100% गारंटेड एंड श्योर, लिख लो, लिख लो, मतलब इसके नोट्स तो लिखने ही है आपको, अदरवाइज आप पॉज करके वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं, मुझे कोई भी इशू नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। लेकिन मैं क्या लिख रहा हूँ, लिखने के लिए बोल रहा हूँ आपको कि ये 100% गारंटेड आपको आएंगे एग्जाम में, आपको इंटरव्यू में भी पूछेंगी, 100% आपको आएंगे एग्जाम में ये स्ट्रिंग्स मेथड्स, क्योंकि उसके हेल्प से ही हम स्ट्रिंग को जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं, हम वैसा ऑपरेट कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं स्ट्रिंग्स मेथड। सो माई स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, ये मेरी स्ट्रिंग है, डायरेक्ट में प्रोग्राम में आपको ये बता रहा हूँ स्ट्रिंग्स मेथड, सो प्लीज़ ध्यान देना अच्छे से। सो डायरेक्टली मैं प्रोग्राम में बता रहा हूँ माई स्ट्रिंग इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ऐसा ये हेलो वर्ल्ड ये एक स्ट्रिंग है, वो माई स्ट्रिंग में मैं स्टोर कर रहा हूँ, सिंपल इतना ही है इसका मीनिंग। सो अब हैशटैग का मीनिंग पता है ना आपको, एक कमेंट किया है मैंने। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ कैसे आप जानेंगे कोई भी स्ट्रिंग की, सो आपको उसे सिंपली लेन एंड उस फंक्शन का नेम इतना ही लिखना है। सो लेन, उस फंक्शन का नाम क्या है, माई स्ट्रिंग, देखो इस स्ट्रिंग का नाम क्या है, माई स्ट्रिंग, सो इतना ही लिखना है आपको, लेन और उस स्ट्रिंग का नेम। उस स्ट्रिंग का नेम कहाँ, मतलब ये स्ट्रिंग है वो कहाँ पे स्टोर की है मैंने, माई स्ट्रिंग, सो ये मैंने माई स्ट्रिंग लिखा, सिंपल। सो लेन ऑफ माई स्ट्रिंग क्या है, हेलो वर्ल्ड। सो अब देखो इसके लेन क्या है, एच इज़ 1 2 3 4 5, ये देखो ये 6, ये हर एक सिंबल भी एक कैरेक्टर ही होता है, सो ये भी काउंट होगा। सो ये स्पेस भी कैरेक्टर होता है, ये भी काउंट होगा। सो ये पूरे मिलके हुए 7 8 9 10 11 12 13, ये देखो यहाँ भी एक सिंबल है। सो पूरा ऑब्वियसली ये 13 है, 13 एलिमेंट्स है इसमें, सो ये आउटपुट आपको 13 मिलेगा, सिंपल। आपको लेन काउंट करनी है कोई भी स्ट्रिंग की, तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको ये स्ट्रिंग को, ये इस स्ट्रिंग के सभी लेटर कैपिटल करने हैं, तो आपको सॉरी स्मॉल करने हैं, तो ये आपको लोअर केस इसका यूज़ पड़ता है। तो लोअर केस ये कैसा यूज़ होता है, माई स्ट्रिंग, मतलब ये स्ट्रिंग का नेम, डॉट आएगा अभी इधर डॉट, सो डॉट ये लोअर फंक्शन, मतलब क्या हुआ,
ये जो आपकी स्ट्रिंग है वो उसके सभी एलिमेंट्स लोअर हो जाएंगे। देखो अब यहाँ माई स्ट्रिंग में क्या है, हेलो वर्ल्ड, सो हेलो वर्ल्ड के सभी एलिमेंट्स लोअर हो गए। लोअर हो गए मतलब देखो हेलो वर्ल्ड ये लोअर हुआ, यहाँ एच और डब्ल्यू ये कैपिटल थे ये भी लोअर हुआ एज बाकी की स्ट्रिंग एज इट इज़। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके सभी लेटर्स स्मॉल कर देंगे, ये इसका मतलब ये हुआ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अपर केस। अगर आपको सभी लेटर्स अपर करने हैं, ग्रेटर करने हैं, कैपिटल करने हैं, तो आपका अपर केस का यूज होगा। और वो कैसे फंक्शन स्ट्रिंग नेम और डॉट अपर फंक्शन। तो माई स्ट्रिंग हमारी वो स्ट्रिंग थी, आपने प्रीवियस पेज में देखा है। तो माई हेलो सॉरी माई स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, इसको माई स्ट्रिंग में स्टोर किया है। सो हेलो वर्ल्ड ये स्ट्रिंग है हमारी, उसको माई स्ट्रिंग में स्टोर किया है। तो आउटपुट या अपर फंक्शन बोल रहा है, इसका यूज ऐसे करते हैं हम, आपको पता ही है। सो हेलो वर्ल्ड ये होगा, वो उसके सभी एलिमेंट्स कैपिटल हो जाएंगे। देखो अपर फंक्शन लिखा है मैंने यहाँ। सो आउटपुट आपको हेलो वर्ल्ड ये सब कैपिटल हुए, सिंपल। और लोअर में क्या होता है, सब स्मॉल होते हैं, सिंपल। लेकिन आपको लिखना कैसे है, वो प्रिंट कर रहे हैं हम डायरेक्टली, ये ऑपरेशन पूरा ये प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है ये। आप यहाँ ये ऑपरेशन किसी एक वेरिएबल में स्टोर करके ये वेरिएबल प्रिंट करेंगे तो भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डायरेक्टली प्रिंट करो कोई इशू नहीं है। लेकिन कैसा करना है आपको वो पता चलना चाहिए, कैसा, उस स्ट्रिंग का नेम डॉट और वो फंक्शन, सिंपल। अब रिमूविंग लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस, मतलब जो स्पेसेस होते हैं, वाइट स्पेसेस होते हैं, वो आपको रिमूव करना है उस स्ट्रिंग से सभी। सो आपको उस इस फंक्शन का आपको यूज पड़ेगा। तो वो फंक्शन कैसे यूज करेगा, सिंपल, सिंटैक्स तो सभी के सिंपल क्या है, स्ट्रिंग नेम डॉट और वो फंक्शन नेम। सो उस फंक्शन का नेम होता है स्ट्रिप फंक्शन। तो वो स्ट्रिप ऐसा लिखा हमने, तो आउटपुट मिला आपको हेलो वर्ल्ड, एज इट इज स्ट्रिंग रही क्योंकि यहाँ कुछ वाइट स्पेसेस नहीं ही थे, सिंपल। सो नेक्स्ट देखते हैं, स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग बेस्ड ऑन अ डिलीमीटर। मतलब जो हमारी हेलो वर्ल्ड ये स्ट्रिंग है उसको हमें लिस्ट में लिखना है। लिस्ट में कैसे लिखेंगे हम, स्क्वायर ब्रैकेट में सब कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं उसके, और हेलो वर्ल्ड में दो एलिमेंट्स है हेलो एंड वर्ल्ड। सो ये स्ट्रिंग में कैसा आएगी लिस्ट में, इस देखो यहाँ ऐसा सिंटेक्स, सिंटेक्स तो सभी का सेम, स्ट्रिंग नेम डॉट और ये स्प्लिट फंक्शन आ जाएगा इधर, इतना ही, ये स्प्लिट फंक्शन। और यहाँ देखो मैंने डबल क्वाट्स और यहाँ मैंने एक क्वामा भी दिया है, स्प्लिट। सो अब ये क्या होगा, सो हेलो और ये वर्ल्ड, मतलब हेलो हेलो वाला एक फंक्शन आ गया और यहाँ वर्ल्ड वाला एक फंक्शन आ गया, सिंपल। सॉरी फंक्शन नहीं, स्ट्रिंग आ गई और ये लिस्ट है, ये लिस्ट में कन्वर्टेड हुआ, पूरी स्ट्रिंग लिस्ट में कन्वर्ट हुई, सिंपल। सो इसे कहते हैं स्प्लिट फंक्शन। सो नेक्स्ट है हमारा रिप्लेस ऑकरेंसेस ऑफ स्ट्रिंग्स सब स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग। मतलब एक स्ट्रिंग है हमारी, उसको हमें दूसरे किसी स्ट्रिंग से रिप्लेस करनी है, मतलब एक स्ट्रिंग के जगह दूसरे स्ट्रिंग लाना है, तो उसे कहते हैं रिप्लेस फंक्शन। तो रिप्लेस कैसे करेंगे, सिंपल, यहाँ मैंने डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर रहा, एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। आपको लगेगा ना कि ये डायरेक्टली प्रिंट क्यों कर रहा है, सो आपको डाउट्स नहीं रहने चाहिए, इसलिए मैंने दूसरे वेरिएबल में स्टोर करके भी आपको बता रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखो ये पूरा ऑपरेशन में एक न्यू स्ट्रिंग इसमें स्टोर कर रहा हूँ, लेकिन ऑपरेशन क्या है, माई स्ट्रिंग नेम था ना आप हमारे स्ट्रिंग का, डॉट रिप्लेस। अब इसका सिंटेक्स कैसा रहता है, जो आपको रिप्लेस करना है वो स्ट्रिंग आपको पहले लिखनी है और ये क्वामा देना है, और जिससे आपको रिप्लेस करना है वो स्ट्रिंग आपको एंड में लिखनी है। तो मुझे हेलो को रिप्लेस करना है किससे, हाई से, सो मैंने हाई लिखा। तो अब देखो प्रिंट न्यू स्ट्रिंग, ये ऑपरेशन किस में स्टोर हुआ, न्यू स्ट्रिंग में, और हम प्रिंट न्यू स्ट्रिंग, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, देखो हेलो वर्ल्ड था लेकिन हेलो को आपने किससे रिप्लेस किया, हाई से, हाई। अब आउटपुट क्या मिलेगा आपको, हाई वर्ल्ड, सिंपल। सो इसे कहते हैं रिप्लेस। अब नेक्स्ट मेथड है हमारी स्ट्रिंग की, चेक इफ द स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद अ स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग। मतलब एक स्ट्रिंग है वो किसी एक सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है, तो ये आपको ट्रू आउटपुट मिलेगा। मतलब ये सिर्फ चेकिंग की है, चेकिंग की मेथड है। देखो वो कैसे चेक करेंगे हम, माई स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विद हेलो, मतलब अगर ये हेलो इस स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है तो आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा ऑब्वियसली, और हेलो से ही स्टार्ट हो रहा है हेलो वर्ल्ड हमारा, तो वो ट्रू मिलेगा आपको आउटपुट, सिंपल। और अगर एंड्स विद, मतलब किसी एक स्ट्रिंग से वो एंड हो रहा है,
इसको आपको चेक करना है, तो उसको उससे भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे? एंड्स विथ लिखना है सिर्फ, प्रिंट माई स्ट्रिंग डॉट, क्योंकि माई स्ट्रिंग में स्टोर किया है हेलो वर्ल्ड, डॉट एंड्स विथ वर्ल्ड, एंड वर्ल्ड सिंपल, ये वर्ल्ड। सो आपको आउटपुट क्या मिला? ट्रू, ऑब्वियसली, क्योंकि हेलो वर्ल्ड लास्ट में क्या है? वर्ल्ड ही है। और यहाँ देखो एक्सप्लेनेशन मार्क भी है, उधर भी था, तो वर्ल्ड से ही एंड्स विथ हुई है, एंड हुई है, तो आपको ऑब्वियसली ट्रू मिलेगा आउटपुट, सिंपल। सो इसे कहते हैं एंड्स विथ। अगर यहाँ मैंने हेलो और कुछ और स्ट्रिंग डालता तो क्या मिलेगा आपको? आउटपुट फॉल्स मिलता आउटपुट, क्योंकि एंड्स विद हेलो है, वर्ल्ड है हमारी, एंड 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 क्या हुई है? वर्ल्ड से एंड हुआ है, तो आपको आउटपुट ऑब्वियसली ट्रू ही मिलेगा। लेकिन आप वर्ल्ड की जगह कोई दूसरा और स्ट्रिंग डालते तो आपको फॉल्स मिलता, क्योंकि एंड्स विद वही है, सिंपल। सो अब एक प्रोग्राम दिया है मैंने आपको, उसी तरीके से बहुत सारे स्ट्रिंग मेथड होते हैं। आई थिंक अलनम होता है, अल्फ़ा न्यूमरिक स्ट्रिंग है, मतलब उस स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेट्स भी है, नंबर्स भी है। सो इज अलनेम ऐसे आपको पूछे तो ये ट्रू बताएगा अगर अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों भी है आपके स्ट्रिंग में। अगर आपके स्ट्रिंग में दोनों नहीं है तो आपको फॉल्स ऐसा आउटपुट मिलेगा, सिंपल। और भी होता है इज अपर केस, इज लोअर केस, मतलब सभी लेटर्स आपके कैपिटल है तो आपको ट्रू मिलेगा, इज अपर केस, ये भी चेकिंग वाला ही है मेथड। और सभी लेटर्स आपके स्मॉल है तो आपको ट्रू मिलेगा, किससे? इज लोअर केस, इस मेथड से। तो ये भी मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। हमने यहाँ रैंडम कुछ सफिशिएंट मेथड्स लिए हैं हमने, तो आपको बताने क्या है मुझे कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सो आपको सभी मेथड्स करके जाना है। सो अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टास्क है, वो आपको क्या है? देखो, राइट अ प्रोग्राम ऑफ इंडेक्सिंग, मतलब इंडेक्सिंग का एक प्रोग्राम है। बहुत सिंपल टास्क है यार, आपको ये आया ना, आप स्ट्रिंग्स में फोड़ दोगे, लेकिन ये आना चाहिए आपको। ये आपको अगर आया तो 100% आपका स्ट्रिंग्स क्लियर, 100%। सो आपको वो आने के लिए क्या है ये हम देखेंगे फर्स्ट। सो फर्स्ट इज स्ट्रिंग आई लव इंडिया। क्या है ये? स्ट्रिंग आई लव इंडिया। सो आप मुझे आप बताओ इसका स्लाइसिंग कैसा होगा, कैसा होगा इंडेक्सिंग? ऑब्वियसली कैसा होगा? ये आई लव इंडिया स्ट्रिंग ये str में स्टोर हुई है, ये तो मुझे बार बार बताने को मत बोलो यार। आप मुझे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग बताओ ना तुम, कैसा होगा? सो आई की इंडेक्सिंग क्या है? इसका इंडेक्स क्या है? 0, यहाँ स्पेस है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ भी स्पेस है तो 6, यहाँ 7, 8, 9, 10 और 11। सो इसका पूरे क्या है? यहाँ एलिमेंट 13 एलिमेंट्स है, लेकिन यहाँ भी स्पेस है देखो, लेकिन यहाँ पूरे एलिमेंट्स है। लेकिन मुझे बताना क्या था आपको, ये आपको पता चलना चाहिए कि ये जो स्पेसेस होते हैं उसे भी हम एक कैरेक्टर ही एज्यूम करते हैं, कैरेक्टर ही मानते हैं, कैरेक्टर ही सब्स्टिट्यूट होते हैं, यहाँ कैरेक्टर्स भी ऐड होते हैं, तो उससे कहते हैं इंडेक्सिंग। मैंने प्रीवियस भी बताया था आपको, लेकिन यहाँ भी बता रहा हूँ कि जो स्पेसेस है वो भी यहाँ ऐड होते हैं। सो प्लीज़ नोट डाउन इट, प्लीज़ नोट इट डाउन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेकेंड, प्रिंट str 2 of 6, मतलब क्या आएगा? सिंपल, 2 से 6 जो कुछ हमारा इंडेक्स है वो आपको बताना है, वो आउटपुट में आएगा। और लास्ट क्या है? प्रिंट str -6 और -1, मतलब माइनस। अब देखो निगेटिव इंडेक्स, हमने ये पॉजिटिव इंडेक्स ली, मतलब 0 से। निगेटिव इंडेक्स कैसी रहती है? यहाँ -1, यहाँ -2, -3, -4, -5, -6, एंड जब तक आई जहाँ है तब तक ये निगेटिव इंडेक्स हुई। तो आपको पता चला अब निगेटिव इंडेक्स भी और पॉजिटिव इंडेक्स भी। सो आपको ये आउटपुट भी मिलना चाहिए, प्रिंट str -6 to -1। सो -6 to -1 क्या है? वो आउटपुट में आएगा, सिंपल। सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।